ज्ञान बाय डॉक्टर मुकेश पटेल। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुकेश, आप देख रहे हैं डीएमपी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बेनफ्लॉन किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हम बेनफ्लॉन किस तरीके से लगाते हैं और लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल में आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हाउ टू रिमूव आईवी कैथेटर या हाउ टू रिमूव आईवी कैनुला, मतलब हम बेनफ्लॉन किस तरीके से निकालते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें पेशेंट को बेनफ्लॉन के साथ ही डिस्चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ इंजेक्शन होते हैं जो हमें घर पे देने पड़ते हैं, वो भी आईवी देने पड़ते हैं, इसलिए हम बेनफ्लॉन को लगा हुआ छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बेनफ्लॉन होती है वो आउट हो जाती है या उसके आसपास रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, तो हमें कई बार बेनफ्लॉन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा इस वीडियो में आप लोगों से कि अगर हो सके तो मेडिकल स्टाफ या जो ट्रेंड स्टाफ है उससे ही बेनफ्लॉन रिमूव करवाएं, या कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस बेनफ्लॉन को निकालने की, तो आप लोग इस वीडियो में मैंने जो स्टेप आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, उन स्टेप को फॉलो करते हुए बेनफ्लॉन आप घर पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेनफ्लॉन निकालना बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई डरने की बात नहीं अगर आपने प्रॉपर स्टेप फॉलो किए। अगर आपने प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं किए तो ये टेंशन वाला काम भी बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं जिसमें हमने बेनफ्लॉन लगाना आप लोगों को सिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि इसी बेनफ्लॉन को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो उनको ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो पेशेंट है उसको हमने जो बेनफ्लॉन किस माध्यम से चिपका के रखा है, माइक्रोफोर के माध्यम से चिपका के रखा है, या जो इलास्टोप्लास्ट आता है उसके माध्यम से चिपका के रखा है, या टेगाडर्म लगा के प्रॉपर तरीके से उसको चिपका के रखा है। तो अगर हमने माइक्रोफोर लगा है वो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाता है। अगर हमने इलास्टोप्लास्ट लगाया है इसमें तो वो थोड़ा सा टफ है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इलास्टोप्लास्ट से चिपकाएगा, ये बहुत ही अच्छे से चिपकता है, लेकिन इसको रिमूव करते समय हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा बाल होने के कारण इसको निकालते टाइम पेशेंट को दर्द होता है और बाल खिंचते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो भी एंटीसेप्टिक है उसका हमें यूज़ करना है, कॉटन में लेके जो बेनफ्लॉन के चारों तरफ प्रॉपर तरीके से उसको हम गीला कर देंगे। देन उसके बाद हम धीरे धीरे, हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हेयर का अलाइनमेंट देखना है कि हेयर का अलाइनमेंट किस तरीके से है, उसी तरीके से हमें हेयर का अलाइनमेंट देखते हुए हमें माइक्रोफोर को रिमूव करना है। प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव करेंगे, चारों तरफ से एक साथ ही रिमूव करना है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको रिमूव करते समय जब हम बेनफ्लॉन को एकदम से पूरा नहीं निकालना है, आपको पहले क्या करना है, एक ड्राई कॉटन लेना है और जहाँ पे वो निडल लगी हुई है उस एरिया पे रख देना है, और बेनफ्लॉन को धीरे धीरे खींचना है, और अपने थंब से क्या है जो ड्राई कॉटन है उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रेशराइज करते जाएंगे, और इतने में बेनफ्लॉन को निकाल के हम अलग रख देंगे और उस कॉटन को प्रॉपर तरीके से प्रेशर देके पकड़ लेंगे। और हम चाहें तो पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि इसको 4 से 5 मिनट तक आप पकड़ के रखिए, जब तक उसकी एक्टिव ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बातें ध्यान में रखनी है कि जब बेनफ्लॉन आप रिमूव करें तो पेशेंट से आप हल्की फुल्की बातें करती रहें, या उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोले जिससे पेशेंट का ध्यान बेनफ्लॉन पे ना जाए और हम आराम से अपनी बेनफ्लॉन निकाल लें। आगे और भी ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट की बेनफ्लॉन हाथ में लगी है तो उसको अपने हाथ को लटका के नहीं रखना है, उसको हाथ को उठा के रखे, और उस जो एरिया है उस एरिया में जहाँ पे हमने कॉटन लगाया है, कॉटन वाली जगह को अगर हम माइक्रोफोर से उसको चिपका दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में जो उसमें बेनफ्लॉन के निकालने के बाद आसपास जो ब्लू बचा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी करके उसको हल्के कॉटन से उसको हम धीरे धीरे अगर चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हम बेनफ्लॉन किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप ये बेनफ्लॉन जब रिमूव कराएं तो किसी नर्सिंग स्टाफ या ट्रेंड मेडिकल स्टाफ के ही माध्यम से कराएं, और अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि घर पे ही रिमूव करना है तो आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करें और बड़ी सावधानी से साथ इस बेनफ्लॉन को निकालें। साथ ही एक बात और बोलूँगा कि इसमें बेनफ्लॉन निकालते समय हमें ग्लव्स का यूज़ करना है, लेकिन इस वीडियो में किसी कारण से ग्लव्स का यूज़ नहीं कर पाए हम, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हेल्दी रहिए।